तो आप सब लोगों का सहयोग रहेगा। बाई जी, महात्मा जी, कहीं भी बाई जी, महात्मा जी रहते हैं तो उनको हमें सहयोग करना चाहिए, अपनी सेवा करनी चाहिए। हमको यहां बता रहे थे, जब ग्राउंड में सफाई हो रही थी तो कह रहे थे कि 2 व्यक्ति ऐसे थे कि वो रोज सेवा के लिए आते हैं और उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। 80 वर्ष होने के पश्चात भी उनमें एक सेवा करने का जज्बा है कि हम लोग गुरु दरबार में सेवा करें। तो यही जज्बा जो है हर प्रेमी के हृदय में होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे स्वस्थ शरीर है, तंदुरुस्त हैं, युवा हैं, लेकिन सेवा की भावना नहीं है। सेवा की भावना होनी चाहिए। अरे भगवान श्री कृष्ण ने तो जब युधिष्ठिर ने जब यज्ञ कराया था तो भगवान श्री कृष्ण ने तो भगवान होने के बावजूद भी जो थे उस यज्ञ के झूठे पत्तल उठाए थे। तो बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने झूठे पत्तल उठाए थे, जो सबसे निम्न सेवा थी, जो सबसे छोटी सेवा थी, वो सेवा करी थी। फिर तो हम लोग एक साधारण जीव हैं, हम लोग क्यों नहीं सेवा कर सकते? हम लोग क्यों नहीं गुरु दरबार में आके ये इस ग्राउंड की झाड़ियां काट सकते हैं, इस ग्राउंड के गड्ढों को भर सकते हैं, इस ग्राउंड की सफाई कर सकते हैं? क्यों नहीं हम शौचालय की सफाई कर सकते हैं? क्यों नहीं हम भंडारे में जाके सफाई कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, लेकिन एक अंदर जज्बा होना चाहिए। गुरु दरबार में कैसी सेवा करें, ये नहीं कि हम केवल आए, 2 दिन सत्संग सुन लिया और चले गए, ये भावना नहीं होनी चाहिए। सत्संग तो सुने सुने, साथ साथ उसको क्या गुरु महाराज जी हमें शिक्षा दे रहे हैं, क्या गुरु महाराज जी की आज्ञा है, कैसे हम गुरु महाराज जी की आज्ञा रूपी किले में रहें, कैसे उनकी बातों को, कैसे उनके उपदेशों को, उनके आदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें और जीवन पर्यंत, अपने जीवन की अंतिम सांसों तक हम गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह के गुरु महाराज जी की सेवा करें, गुरु दरबार की सेवा करें। तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। अरे गुरु महाराज जी ने तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी है, हमें वो ज्ञान दिया, वो बेशकीमती ज्ञान दिया है, जो ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और अर्जुन भी जब कायरता को प्राप्त हो जाता है तब भगवान श्री कृष्ण उसको ये नहीं कहते कि जा अर्जुन तू 4 धाम की यात्रा करा, या जा अर्जुन तू जो है गंगा जी में डुबकी लगा दे, या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई माला नहीं दी कि माला को जप अर्जुन तू कायरता से दूर हो जाएगा, या कोई मंत्र नहीं दिया कि इस मंत्र का तू 108 बार या 1008 बार या 10,008 बार इसका जाप कर, तेरी कायरता दूर हो जाएगी। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने ना कोई माला दी, ना कोई जप करने के लिए कहा, ना कोई मंत्र पढ़ने के लिए कहा, ना गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए कहा, ना 4 धाम की यात्रा करने के लिए कहा, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान प्राप्त दिया, और ज्ञान दिया और ये कहा कि अर्जुन, ये ज्ञान कल्प के आदि में मैंने भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य ने इस ज्ञान को मनु को दिया, मनु ने इस ज्ञान को राजा इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु के बाद ये ज्ञान राज ऋषियों में फैला। लेकिन कुछ समय के लिए ज्ञान लुप्त हो गया था, लेकिन आज मैं वही लुप्त हुआ ज्ञान आज अर्जुन तुझे प्रदान करता हूं। और उस 18 अक्षौणी सेना के बीच में, मध्य में, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देते हैं, और जिस ज्ञान को अर्जुन ने पाकर वो जो है कायरता से दूर होता है और फिर अपने गांडीव को उठा के युद्ध के लिए तैयार होता है। तो बताओ, ऐसा महान ज्ञान जो सूर्य को प्राप्त हुआ था कल्प के आदि में और अनेक राज ऋषियों में फैला, फिर अर्जुन को मिला, आज कली काल में, इस महाकली काल के युग में आज गुरु महाराज जी के द्वारा वो आप सब जीवों को वो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। बताइए कितना बड़ा महान वो ज्ञान है। तो इस ज्ञान की कीमत को समझना चाहिए, इसका क्या मूल्य है, इस